कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट का ये एग्जाम्पल हम 2 देखते हैं। इससे पहले एक कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट का एग्जाम्पल देखे थे जो कि एनसीईआरटी का था। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन कुछ नॉमरिकल वैल्यू इस बार दिया हुआ। पहले अल्फा बीटा दिया हुआ था, इस बार नॉमरिकल वैल्यू दिया हुआ था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन ए सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, डेंसिटी कितना है 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, माइनस क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डायमेंशन का पहले हम लोग इसका डायमेंशन लिखते हैं। इसका डायमेंशन होगा m(l)-3t/0। एक डायमेंशन हम लोग लेट कर लेंगे, लेट m/a, l/b, t/c। एक हम एज्यूम कर लेंगे l/b, m/a, l/b, t/c। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करते हैं तो यहां से हमको दिख रहा है कि a = 1, b = -3 और c = 0 है। c = क्या है, 0 है। अब यहां से हम कॉपी को 2 भाग में करते हैं। एक भाग में लिखते हैं गिवन सिस्टम। आपको बता दें गिवन में यहाँ पर सीजीएस सिस्टम है। गिवन में कौन सा है, सीजीएस सिस्टम है। जबकि इस साइड लिखते हैं न्यू सिस्टम। और जो वैल्यू दिया हुआ था वो n1 है 4 और n2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो n1 का जब हम वैल्यू देखते हैं यहाँ से तो m1 = 1 ग्राम लेंगे, L1 = 1 सेंटीमीटर लेंगे और T1 = 1 सेकेंड लेंगे। जबकि इसमें बात करें तो m2 = 1। क्वेश्चन ही बोल रहा है क्या लेना है, देखिए यहाँ पर 100 ग्राम लेना है। मास का वैल्यू क्या लिखना है, 100 ग्राम से लेना है। L2 का वैल्यू क्या लेना है, हाँ 10 सेंटीमीटर लेना है। L2 का वैल्यू क्या लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है। और T2 का वैल्यू नहीं कुछ दिया है तो 1 सेकेंड ले लेते हैं। पावर 0 है, कैंसिल हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। N2 = हमारा फॉर्मूला होता है N1 × M1 अपॉन M2/A, L1 अपॉन L2/B, T1 अपॉन T2/C। ठीक, तो यहां से हम देखते हैं N2 का वैल्यू, N1 का वैल्यू क्या है 4, M1 का वैल्यू कितना है 1 ग्राम, M2 का वैल्यू कितना है, M2 का वैल्यू अगर हम यहां से देखें तो M2 का वैल्यू हमको रखना है 100 ग्राम। L1 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर और हमको जो L2 का वैल्यू रखना है वो रखना है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, चूंकि इस पर पावर 0 है और B का वैल्यू क्या है -3 है और A का वैल्यू 1 है। यहां से 4 ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1/100 आ जाता है और यहाँ पर 10⁻³ है और 1 है, किसी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से 4 × 1/100, 100 को लिख सकते हैं सिंपली 10⁻², और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1, नीचे से ऊपर जाके उस पर पावर -3 है। तब यहाँ से 4 × 10⁻² और 10⁻⁻+3 हो जाएगा। फाइनली 4 × 10⁻² +3, तो ये आंसर आएगा 4 × 10⁻1, दैट्स इक्वल टू 40 इसका आंसर होगा। और 40 होगा किस चीज में, न्यू सिस्टम में। 40 आंसर हो गया आपका।
ठीक, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो आप इसको रोक करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, स्टॉप करके, ठीक ना, और पॉज करके क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। दिक्कत होगा तो रिवीजन कर लीजिएगा फिर से। कुछ भी नहीं है, डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है, हम लोग एक बार डेंसिटी का डायमेंशन लिख लेंगे, फिर डेंसिटी का जो डायमेंशन एक बार एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद एबीसी का कंपेयर करके मान निकाल लेंगे। फिर N1 का मान अवेलेबल है और M1 इसी के अनुसार सीजीएस से लिखते हैं, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो M1 का मान 1 ग्राम, L1 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T1 का वैल्यू 1 सेकेंड। जबकि न्यू सिस्टम का बात करें तो N2 इक्वल टू वाट, NT का वैल्यू क्या करना हमको निकालना है। ठीक, M2 इक्वल टू 100 ग्राम और L2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इस फॉर्मूला पर आ जाएंगे, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। अब M1 का वैल्यू 1 ग्राम है तो 1 ग्राम रख देंगे, M2 का वैल्यू 100 ग्राम है तो 100 ग्राम रख देंगे, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर L2 का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर रखेंगे, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस पर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। 1/10 पर पावर -3, 1/100, और यहाँ से 10 to 100 को क्या लिख देंगे 10 to the power 2 है, 10 to the power 2 है, जो नीचे से ऊपर जाएगा 10 to the power -2 हो जाएगा। 10 to the power 3 कंप्लीट होकर के 10 to the power -2 + 3 = 4 × 10 to the power 1, तो 40 इसका आंसर हुआ।